इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का जबरदस्त फोकस है, इसलिए इस सेक्टर में बहुत सारे काम होते हुए हमने देखा है और इस पे बहुत सारे पैसे भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। इसी सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, जिसका आईपीओ आने वाला है। इस कंपनी के एक एक डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, ताकि एक डिसीजन पे पहुंच सके कि इसे अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका जो मेन काम है वो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मेन ईपीसी सेक्टर से ये लोग बिलोंग करते हैं और प्राइमरीली अगर बात करें तो ये लोग रोड के कंस्ट्रक्शन में ब्रिज भी बनाते हैं, टनल बनाते हैं, स्लोप स्टेबलाइजेशन करते हैं और सिविल कंस्ट्रक्शन जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और बेसिकली जो मेनली इनका प्रोजेक्ट आता है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आता है। जब से इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है तब से इन लोगों ने 38 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसका एग्रीगेट वैल्यू आपका 1,41,165 लाख रुपये का बनता है। इस 38 प्रोजेक्ट्स में इन लोगों ने 32 रोड के प्रोजेक्ट किए हैं, 3 टनल प्रोजेक्ट किया है, 1 स्लोप स्टेबलाइजेशन का वर्क किया है और 2 अलग अलग और भी सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम किया है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ जो ओपन होने वाला है 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 है। प्राइस बैंड इसका 200 से 210 के बीच रहेगा। लॉट साइज इसका 70 है और इसके मल्टीपल रहेंगे। ये फ्रेश इशू है आपका 130 करोड़ के आसपास के। जो आईपीओ में पैसा आएगा वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करेंगे और इसके कुछ पार्ट से वो जो इनके पास पहले से डेट पड़ा हुआ है उसे रिपेमेंट करेंगे और अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और कुछ जॉइंट वेंचर में भी इन्वेस्ट करेंगे और बाकी इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये पैसा यूज किया जाएगा। एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है रोड प्रोजेक्ट, टनल, स्लोप स्टेबलाइजेशन का, जो बेसिकली इनका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में किए हुए हैं। जो मेन बिजनेस मॉडल है या बिजनेस है वो क्लस्टर्ड है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो इस टेरिटरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनका कंटिन्यूस फोकस है इक्विपमेंट ओनरशिप में, क्योंकि इक्विपमेंट ओनरशिप में इनके पास इक्विपमेंट रहेगा तो ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और काम को जल्दी कंप्लीट किया जा सकेगा। और हैं और मैनेजमेंट टीम है वो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ आती है। करीब 14-15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है और अच्छा एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के साथ कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। पहला रिस्क, इनका जो मेजर वर्क है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही है। मेजर प्रोजेक्ट इनका जो है वह गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है। कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज होती है तो इनके प्रोजेक्ट के ऊपर भी वो चेंजेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 81 से 98% जो इनका प्रोजेक्ट है वो 5 से 10 क्लाइंट के बीच का ही है। इनका जो बिजनेस है उस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की इंटेंसिव रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूचर में इनके ऊपर डेट भी बढ़ सकता है और डेट बढ़ेगा तो ये कंपनी के लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। फिनेंशियल्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो ग्रो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। EBITDA भी ग्रो हुआ है और पैट भी इनका ग्रो होते हुए दिखाई पड़ रहा है पिछले 3 सालों का ये देखे तो। ROC काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है 35-30% का। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो लगातार अपने डेट को कम कर रहे हैं। अभी फिलहाल इनके ऊपर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है और 0.5 के आसपास है। तो फाइनेंशियल्स पे ये ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है कंपनी। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के जो लिस्टेड पीर है उनमें वन इंफ्रा है, ITDC है, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर है और उदय शिव कुमार इंफ्रा भी है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर की अगर वैल्यूएशन की बात करें, PE की बात करें तो ये 18-19 PE मल्टीपल पे ये IPO आ रहा है। अगर हम इनके लिस्टेड पीर में देखें तो 15 से लेकर 30 के PE मल्टीपल के बीच ये सब इनके लिस्टेड पीर दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, रीजनेबल भाव पे यह लिस्ट हो रहा है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रमोटर भी इसके एक्सपीरियंस्ड है
और प्रॉफिट में भी है और रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ रही है। तो आप बताइए कमेंट में कि क्या आप इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को फॉलो करके डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं।